किसी सूरत में पीटीआई को इस्लामाबाद पर यलगार नहीं करने देंगे। वजीर दिफा का दो टोक मौकिफ, कहते हैं 15 अक्टूबर का एहतजाज रियासत पूरी कुव्वत से रोकेगी। मुल्की वकार के खिलाफ इकदामात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले जजेस कब तक अपनी अंदरूनी सियासत में उलझे रहेंगे। आज के इकदामात तारीख में उनके किरदार का तयन करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं तहरीक इंतशार की जानिब से 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मनी है। शहरी रहमान का पीटीआई को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा, कहा रेड लाइन किसी शख्स की ज़ात नहीं बल्कि मुल्की मफादात होने चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियां, इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रंगों की कहकशां के साथ शहर इक़्तिदार का हर मंजर निखर गया। चौक चौराहे खूबसूरत बरकी कुमकुमों से जगमगाने लगे। अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और सड़कों को भी रंगो रोगन करके साफ सुथरा कर दिया गया। आईनी तरामीम के हुकूमती मुसवदे के अहम निकात सामने आ गए। मुजवजा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज रुकन होंगे। चीफ जस्टिस एक रिटायर्ड जज को नामजद कर सकेंगे। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से दो अरकान लिए जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। सूबाई अदालतें चीफ जस्टिस, सूबाई वजीर कानून, बार काउंसिल के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होंगे। जज की अहलियत रखने वाले के लिए नाम पर मुशावरत के बाद वजीर आजम मामला सदर को भिजवाएंगे। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम पर आवाम से तजावीज़ मांग ली। एक्स पर पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर मुश्तमिल मुसवदा शेयर करते हुए लिखा, वफाकी आईनी अदालत बुनियादी हुकूक, आईनी तशरीह और वफाकी और बैनुल सूबाई तनाज़ात से मुतालिक तमाम मसाइल को हल करेगी। जजिस की तकर्री का अमल जजों के जरिए और जजिस के लिए होता है, खत्म होना चाहिए। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम पर वसी तर इत्तफाक राय के लिए सियासी जमातों, बार एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी से राबिते कर रही है। अवाम की जानिब से जायज़ और मानी खेज तजावीज़ का खैर मकदम करता हूँ। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी अदालत के नाम पर रबर स्टैम्प कोर्ट बनाई जा रही है। जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होती हम अपना मुसवदा नहीं देंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं, मामला आगे नहीं बढ़ सकता। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान वज़ीर आला के सीनियर मुशीर के ओहदे से मुस्ताफ़ी। अपने बयान में शाह फरमान का कहना था कि सीनियर मुशीर बनाने पर वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का मशकूर हूँ। बानी पीटीआई की तश्कील करदा एहतसाब कमेटी का मेंबर हूँ। हुकूमत का हिस्सा बनकर अच्छा महसूस नहीं करता, इसलिए इस्तीफ़ा देता हूँ। बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पॉलिसी का तसलसल लाजमी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरे इस्तीफे से दहशत गर्दी रुकती है तो एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया है, सिक्योरिटी प्लान का सरेनो जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला की कोयटा में दुखी हमले की जख्मियों की आयादत, हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। दहशत गर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। रियाज में पाक सऊदी दो तरफा दिफाई सनती फोरम का 7वां इजलास। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ट्राई सर्विसेज वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर ने की। सऊदी वफ्द की क़यादत मुअव्वन वज़ीर दिफा इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल उतैबी ने की। मुलाकात में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर की रॉयल सऊदी डिफेंस फोर्सेज की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए मुसलसल ताउन की यकीन दहानी। सऊदी मुअज़्ज़िज़ीन ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों और कुर्बानियों को सराहा।
आलमी अदालत की परवाह ना अक़वाम मुत्तहिदा का लिहाज। लबनान और गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। बैरूत में UN अमन मिशंस पर हमलों के बाद एम्बुलेंस गाड़ियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसराइली हमलों के जवाब में मुज़ाहमती तहरीकों की जवाबी कार्रवाइयाँ। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में 42,175 फ़लस्तीनी और 2,229 लबनानी शहरी शहीद। इसराइल गजा और बैरूत में हमले रोक दे, ईरान की तंबीह। जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानी परचम सरबलंद पावर लिफ्टर सुहेल सिस्टर्स ने तारीख रकम कर दी। कॉमनवेल्थ, क्लासिक और इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में 18 गोल्ड मेडल जीत लिए। वेरोनिका सुहेल ने 52 किलोग्राम, सिबल सुहेल ने 47 किलोग्राम, ट्विंकल सुहेल ने 84 किलोग्राम मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तीनों बहनों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में गोल्ड मेडल अपने नाम किए। और कराची में जारी कल्चर फेस्टिवल की रौनकें दोबाला। शानदार म्यूजिक परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल जीत लिए। फजल जट और दीगर गुलकारों ने खूब रंग जमाया। स्पेन से आए फनकारों का पाकिस्तानी लोकगीतों पर वालेहाना रक्स, हाजरीन भी झूमते रहे।